हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी की जो फाइनल कट ऑफ है फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा कट ऑफ कितनी रह सकती है। बेसिकली फ्रेंड, टोटल 21 आरआरबी की हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा आरआरबी की मैंने कट ऑफ बता दी है और प्ले लिस्ट भी बना दी है। तो उसमें जो है हम यहाँ पे जो है आपको पता ही है, जो लिस्ट हमारे पास है फ्रेंड्स यहाँ पे मार्क्स वाली, जिसमें कैंडिडेट के जो आंसर की आई थी तब उन्होंने अपने मार्क्स शेयर किए थे, जिसमें फ्रेंड्स उनके रियल मार्क्स कितने आ रहे हैं, कैटेगरी कौन सी है और कितनी रैंक तक के उनका सिलेक्शन हो सकता है, वो सारा डाटा आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए फ्रेंड, देख लेते हैं यहाँ पे ऑफिशियल लिस्ट, जिसमें रियल मार्क्स वहाँ पे कैंडिडेट के हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो कट ऑफ भी आपको बता देता हूँ CBT2 की, उसके आधार पे ही हम यहाँ पे जो है फाइनल कट ऑफ आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे आप ओवरव्यू। आरआरबी इलाहाबाद के बारे में बात करेंगे, आरआरबी प्रयागराज, जिसमें जो है फ्रेंड्स CUR की कट ऑफ यहाँ पे रही थी 68, SC की 51, ST की 26, OBC की 64 और EWS की 40 है। ये याद आप रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड वाली लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो है फ्रेंड्स यहाँ पे डिसक्वालिफाइड वाली लिस्ट देख लेते हैं, टोटल कितने लोग यहाँ से डिसक्वालिफाइड हुए हैं। कुल वैकेंसी यहाँ पे 847 थी फ्रेंड्स आरआरबी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। तो यहाँ से अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे नंबर वाले भी यहाँ पे फेल हुए, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। और इनका एग्जाम आपको पता ही था, 5 मई को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, और ये इनके मार्क्स है नॉट क्वालिफाइड वालों की, जो ट्रेड में फेल कर गए। अब टोटल यहाँ पे कितने लोग फेल हुए वो मैं नीचे लेकर के आपके सामने आपको बताता हूँ। तो नीचे अगर हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुल कितने लोगों के मतलब यहाँ पे फेल किए थे ट्रेड में। तो टोटल जो है फ्रेंड्स इस आरआरबी में, आरआरबी प्रयागराज में 1402 कैंडिडेट यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हुए थे ट्रेड में, जिनके मार्क्स जो है अच्छे खासे थे। टॉपर्स भी है यहाँ पे, जिनके जो फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर ट्रेड में कम आने के कारण वो फेल कर गए थे। तो जैसा कि अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं फाइनल कट ऑफ कितने रहने का अनुमान है इसमें, इस जोन में। तो ये है जो है क्वालिफाइड वाली लिस्ट है हमारे पास। इसमें टोटल क्वालिफाइड लिस्ट कितने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल कितने लोगों ने यहाँ से क्वालिफाइड किया है, एकदम डायरेक्टली नीचे लेकर के अच्छे खासे लोगों ने यहाँ से क्वालिफाइड किया है फ्रेंड्स इस आरआरबी में। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 3450 लोगों ने यहाँ से ट्रेड क्वालिफाई किया है, यानी क्वालिफाइड हुए हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है, UR SC ST OBC की फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। सबसे पहले UR की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आरआरबी इलाहाबाद से कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो UR में जो है फ्रेंड्स टोटल वैकेंसी जो है आरआरबी इलाहाबाद बोर्ड में, इस बोर्ड में 514 वैकेंसी है। और जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता ही है, पहली जो कट ऑफ यहाँ से रही थी 68 कट ऑफ इस आरआरबी की रही थी, ठीक है। 514 वैकेंसी है, तो 514 तक की यहाँ पे सीट मिलने का अनुमान है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो है 1000वीं रैंक तक के जो है सीट मिल सकती है। कुछ लोग फेल करेंगे, साइको भी है, मेडिकल है, आरआरबी जेई में भी बहुत से लोग कॉमन है। इस वजह से 1000 लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 1000वीं रैंक तक के यहाँ पे UR में सीट मिलने की संभावना है। अब चलते हैं 1000वीं रैंक तक के, देख लेते हैं टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं कैंडिडेट के। तो नीचे लेकर के मैं अगर चलता हूँ यहाँ से दोस्तों, तो यहाँ से 1000वीं रैंक आप देख पा रहे होंगे। हाँ, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, 1000वीं रैंक जो है वो है, यहाँ पे देख रहे होंगे 79 नंबर है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। 79 के ऊपर किसी के है तो इस आरआरबी में बिल्कुल UR से चांस है। और आप बोलेंगे सर ये तो बहुत हाई कट ऑफ आप बता रहे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 514 वैकेंसी है और उसमें मैंने फेल पास सब सारे फैक्टर्स रख के यहाँ पे 1000वीं रैंक तक के हम गए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे -+3 नंबर हो सकता है। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 76 किसी की नंबर हो UR में, तब भी उसके चांस आराम से इस आरआरबी में सिलेक्शन लेने के। तो यहाँ पे UR की बात हुई। अब बात कर लेते हैं पहले यहाँ पे OBC की, ठीक है। OBC की जो यहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों, इस आरआरबी में मात्र 102 वैकेंसी है। और OBC की जो कट ऑफ गई थी CBT2 की, वो गई थी 64, ठीक है।
तो अब अगर मैं बात कर लूँ ओबीसी में जो 1000 बंदे यूआर में गए, 1000वीं रैंक तक की यूआर में जो सीट लेंगे, ओबीसी के कुल कितने उसमें हैं, तो ओबीसी के 564 तो ओबीसी के कैंडिडेट है फ्रेंड्स उसमें, ठीक है, 564 ऐसे हैं जो ओबीसी के हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 564 ही है और इतनी वैकेंसी है, और आधे लोग यहाँ पे भी फेल करेंगे तो 204 ये हो जाएंगे। कुल यहाँ पे 1300, कुल अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ पे तो 768वीं रैंक ओबीसी में खुद की रैंक जो है यहाँ तक की सीट मिल सकती है। ओवरऑल रैंक की बात करूँ तो 1337वीं रैंक तक के ओबीसी में सीट मिल सकती है। तो चलते हैं 1337 पे। तो फ्रेंड्स यहाँ से ऊपर लेना पड़ेगा। 1337 पे अगर आप देख रहे होंगे तो ओबीसी का बंदा है, मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 77.39, 77 पॉइंट कुछ समथिंग यहाँ पे नंबर है फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। तो इतनी रैंक तक की यहाँ पे जो है ओबीसी में सीट मिल सकती है। 1337 माइनस प्लस यहाँ पे 3 नंबर लेकर के चलना, और फ्रेंड्स ओबीसी में सीट इसके ऊपर ही मिलेगी, हो सकता है माइनस 1-2 नंबर भी अगर किसी के कम है तो उसको यहाँ पे सीट मिल जाए। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में जो टोटल वैकेंसी है वो है यहाँ पे 65 वैकेंसी है दोस्तों। और यहाँ पे इसकी पहली जो कट ऑफ रही थी सीपीटी 2 की वो रही थी 57, ठीक है, 57 यहाँ पे कट ऑफ रही थी। और एससी की जो यूआर में गए हुए बंदे हैं वो 60 है। अगर दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ इसको आधे फेल मान करके तो ये 130 तो ये हो गए और 60 ये हो गए, तो 190वीं रैंक तक के एससी में खुद की रैंक जो है 190वीं रैंक तक के सीट मिलने की संभावना है। टोटल ओवरऑल रैंक बात करूँ तो 2188 यानी 2188वीं रैंक तक के यहाँ पे एससी में सीट मिल सकती है। तो 2188 पे चलते हैं। तो 2188 पे यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, हाँ, तो 2188 पे जो यहाँ पे जो है एससी का बंदा आप देख पा रहे होंगे एससी, और यहाँ पे जो मार्क्स है 72 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है फ्रेंड्स यहाँ पे एससी की कट ऑफ इसके ऊपर रहने की संभावना है। माइनस आप 3 नंबर लेकर के भी चल सकते हैं, क्योंकि इससे 1-2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किसी के कम है तो आराम से चांस है आरआरबी इलाहाबाद बोर्ड में। तो ये हो गई एससी कैटेगरी की। बात कर लेते हैं एससी में, एसटी में। तो एसटी में कुल वैकेंसी है 63, और ओपन में जो गए हैं फ्रेंड्स यहाँ से, पहले तो यहाँ की सीबीटी 2 की कट ऑफ आपको बता देता हूँ। सीबीटी 2 की जो कट ऑफ थी फ्रेंड्स यहाँ पे मात्र 26 नंबर थी, 26 नंबर कट ऑफ थी। और यूआर में जो गए हैं बंदे यहाँ से मात्र 3 गए हैं, 63 दोनों यहाँ पे हो जाएंगे 126, और 3 यहाँ पे 129वीं रैंक तक यहाँ पे ओवरऑल जो है सीट मिल सकती है एसटी में। ओवरऑल की बात करूँ तो 3449 रैंक तक की, क्योंकि इस लिस्ट में जो है एसटी की कैंडिडेट ही नहीं है फ्रेंड, जिसकी वजह से एसटी की काफी कम यहाँ पे कट ऑफ रहने का अनुमान है। तो 3449 पे चलते हैं तो डायरेक्ट हमें नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एसटी के कैंडिडेट ही नहीं है। 3449 पे आप देख पा रहे होंगे लास्ट, यहाँ पे सेकंड लास्ट एसटी का कैंडिडेट है, और मार्क्स है 29.73। तो यहाँ पे जिसकी भी कट ऑफ के ऊपर नंबर है अभी यहाँ पे, तो उसके आराम से चांसेस है फ्रेंड्स के कुछ ना कुछ यहाँ पे साइको में अच्छे नंबर लेकर के आता है, तो वो आरआरबी इलाहाबाद बोर्ड से यहाँ पे एसटी कैटेगरी में सीट मिल सकती है। काफी कम कंपटीशन है यहाँ पे इस बोर्ड में एसटी का, ठीक है। लास्ट लिया है हम, जितने कैंडिडेट चाहिए थे उतने कैंडिडेट तो मिले ही नहीं यहाँ पे, उससे कम ही कैंडिडेट एसटी के है इस लिस्ट में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस का ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ईडब्ल्यूएस की अच्छी वैकेंसी थी, यहाँ से 103 वैकेंसी थी, और जो कट ऑफ पहली गई है सीबीटी की 40 गई है, तो वो ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है ईडब्ल्यूएस का, क्या हर बार मिनिमम पर ही कट ऑफ यहाँ पे जा रही है ईडब्ल्यूएस की। तो यहाँ पे 40 यहाँ पे कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की सीबीटी 2 की, और जो यूआर में गए हैं बंदे ईडब्ल्यूएस के वो टोटल 154 है। ईडब्ल्यूएस वाले बंदे अच्छे खासे यूआर में चल जाते हैं ओबीसी के बाद। ओबीसी के बाद जो बंदा यूआर की सीट खाता है वो ईडब्ल्यूएस वाला है, देन उसके बाद एससी, देन उसके बाद एसटी, इस तरीके से यहाँ पे रेशो रहता है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मैं 360वीं रैंक ईडब्ल्यूएस में वो आराम से यहाँ पे सीट ले लेगा अपनी कैटेगरी में। और ओवरऑल की बात करूँ तो 2294 यानी 2294 रैंक तक के यहाँ पे सीट मिल सकती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो यहाँ पे 2294 पे जाते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 2294, ठीक है। तो 2294वीं रैंक यहाँ पे है और 71 नंबर है, क्योंकि इस बोर्ड में जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 71 के ऊपर है, तो आराम से जो है
सीट मिल जाएंगी। -3 नंबर लेकर के चलना। अगर किसी के 68 नंबर भी है EWS में तो उसके भी चांस यहाँ से रहेंगे, क्योंकि इस शिफ्ट का पेपर काफ़ी मतलब दूसरे शिफ्टों से ईजी था। तो यहाँ पे पहली शिफ्ट जो है 6 तारीख की, उसके बाद 2 तारीख की दोनों शिफ्ट है। ये लास्ट शिफ्ट से जो है फ्रेंड्स इजी पेपर था। जिनका लास्ट शिफ्ट में था जैसे सिकंदराबाद वालों का, उनका कट ऑफ कम रहेगा, क्योंकि उनका जो शिफ्ट थी उसमें मतलब ट्रेड भी हार्ड था, उसके बाद जो उनका पेपर है वो भी हार्ड था, तो इस वजह से उनके वहाँ पे मार्क्स कम आ रहे हैं और इस बोर्ड में यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। तो यही जानकारी आपको देना थी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।